दोस्तों, श्री शिव जी की कथा को सुनने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है और शिव जी उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। दोस्तों, श्री शिव जी की कथा जो है पूरी सुननी चाहिए, आधी अधूरी कथा छोड़ना नहीं चाहिए, जिससे मनुष्य को पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, ये कथा श्री शिव पार्वती जी के संवाद पर आधारित है। आइए कथा का भूमिका देखते हैं। जिस समय शिव पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करने आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों को देखा, यहाँ के लोगों की मनोदशा देखा कि जो लोग अच्छे होते हैं, नेचर के अच्छे होते हैं, उनको अक्सर दुख का भाजन करना पड़ता है और जो मनुष्य है वो विभिन्न प्रकार के लोगों से घिरा हुआ है और वो शास्त्रों की बातों को भूलता जा रहा है। ऐसा देखकर श्री पार्वती जी के मन में आया कि मनुष्य अगर ऐसे ही रहेगा तो उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। वो काफ़ी परेशान हो गई और श्री शिव जी से उन्होंने प्रश्न किए। दोस्तों, मेरे टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से पूछा कि जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा परेशान क्यों रहते हैं, उनको और दुख क्यों मिलते हैं, और जो भगवान हैं उनकी लाठी बड़ी है या उनका जो श्राप है वो बड़ा है। तो श्री शिव जी ने कहा, हे प्रिय, मैं आपको इस कथा को, इस आपके प्रश्न को कथा के माध्यम से समझाता हूँ। श्री पार्वती जी ने कहा, ठीक है प्राणनाथ, आप कथा कहिए, मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। श्री शिव जी ने कहा, हे गिरजा, आप कथा सुनते वक्त सो जाती हैं, हमेशा आप निंद्रा के आगोश में ना आइएगा, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो कथा का मज़ा नहीं आएगा। श्री पार्वती जी ने कहा, मैं कितना व्यथित हूँ, मैं आपकी कथा को ध्यान से सुनूँ और निंद्रा के आगोश में नहीं आऊँ। श्री शिव जी ने कहा कि एक नगर था, उस नगर में एक साधु रहता था और वो साधु जो है काफ़ी मस्त रहता था। वो जा रहा था, रास्ते से जा रहा था, उसने एक जलेबी दही की दुकान देखी जहाँ पर सभी लोग दही जलेबी खा रहे थे और काफ़ी ताज़ी जलेबियाँ बन रही थी। तो जब वो साधु वहाँ से निकला तो उस जलेबी दही की दुकान पे 1 मिनट के लिए रुक गया, क्योंकि उसका मन एकदम से उस जलेबी दही पे आ गया था, क्योंकि इतनी सुंदर और इतनी स्वादिष्ट दही जलेबी लोग खा रहे थे। साधु से रहा ना गया, लेकिन साधु मजबूर था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। दोस्तों, दुकानदार साधु को देखकर समझ गया कि इसको कुछ न कुछ अच्छी चीज़ चाहिए। तुरंत साधु ने क्या किया, उसके लिए दही जलेबी की व्यवस्था की, उसको सम्मान से बिठाया और दही जलेबी खिलाई। जब साधु दही जलेबी खा चुका तो वो काफ़ी मस्त हो चुका था और उसको जब मन चाही चीज़ मिल गई तो, क्योंकि ऐसा मौसम था, सावन के बाद का मौसम था, मौसम की लहर में वो भगवान को जपते हुए जा रहा था। उसका पैर पड़ता, कभी पैर इधर पड़ता, कभी उधर पड़ता, झूमता हुआ जा रहा था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि मेरे पीछे भी कोई आ रहा है। चूँकि बरसात हुई थी और बरसात का पानी गड्ढों में भरा हुआ था, लेकिन वो मदमस्त हो चुका था, इतना सुंदर स्वाद जो उसने पाया था। दोस्तों, उसने एक लहरा में, एक गड्ढे में पैर गया उसका, उसमें पानी भरा हुआ था। पीछे से 9 दंपत्ति आ रहे थे और वो 9 दंपत्ति अपने आप को बचाते हुए आ रहे थे बरसात के पानी से, लेकिन चूँकि गड्ढा गहरा था और साधु झूम रहा था, झूमते हुए साधु का पैर जब गड्ढे में पड़ा तो उस गंदे पानी की छींटें पूरी तरीके से उस 9 दंपत्ति की जो पत्नी थी, जो ऊपर से नीचे तक सोना पहने हुई थी और नए कपड़े पहने हुए थे लाल जोड़े में, वो पूरी तरीके से भीग गई। दोस्तों, ऐसा जब उस 9 दंपत्ति के पति ने देखा, जो कि एक पहलवान लग रहा था, उसने जब देखा कि मेरी पत्नी का इसने ये हाल किया है तो वो बहुत ही नाराज़ हुआ और साधु की एक झापड़ जड़ दिया। दोस्तों, साधु की जब इसने झापड़ जड़ा तो पब्लिक वहाँ देख रही थी, लेकिन लोग चाह कर भी विरोध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो एक पहलवान था। दोस्तों, धीरे धीरे पहलवान अपने घर की तरफ चला गया। तो जैसे ही पहलवान अपने घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, क्योंकि फिसलन ज़्यादा थी, और जब वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था उतने में ही उसका पैर फिसल गया
और जैसे ही पैर फिसला वो सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे आ गया और उसका सर फट गया। जब उसका सर फटा तो थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा जब लोगों ने देखा तो लोगों ने उसकी लड़ाई को देखा था। और वो जो सर फटा हुआ पहलवान था, जब अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल में लोगों ने देखा कि ये तो वही आदमी है जिससे साधु की लड़ाई हुई थी। तो लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि साधु ने ज़रूर इसको कोई श्राप दे दिया है। लोग साधु को बुरा भला कहने लगे कि ज़रा सा उसने एक थप्पड़ का मार दिया कि आपने ऐसा श्राप दिया कि उसकी तो जान ही चली गई। साधु मौन था, साधु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद साधु को समझ में आया कि ये अपने घर के जीने से फिसल गया है और इसकी जान चली गई है। लोग साधु को बुरा भला कह रहे थे। जब साधु से रहा नहीं गया तो साधु ने लोगों को जवाब देते हुए कहा कि मेरी एक प्रश्न का उत्तर दो। लोगों ने कहा हाँ बताओ। कहा कि बताओ, अगर मेरा पैर पानी में जाता है तो छींट पड़ती है। जब मेरा पैर पानी में गया तो छींट किसके पड़ी? तो लोगों ने कहा उसकी पत्नी की। तो कहा ठीक है, अगर उसकी पति ऊपर छींट पड़ी तो उसके पति ने हमको क्यों मारा? तो लोगों ने कहा जाहिर सी बात है, वो उसका पति है, अगर उसको कोई दिक्कत होगी तो वो तुमको मारेगा ही। तो उसने साधु बहुत तेज़ हंसा। लोगों ने समझा कि साधु को क्या हो गया है। साधु ने कहा क्योंकि वो उसका पति जो है उसकी पत्नी को बहुत चाहता है, इसलिए उसने उसको मारा। और जिस प्रकार वो अपनी पत्नी को बहुत चाहता है, उसी तरह हम साधु हैं। जब हमको उसने मारा तो जो हमको बहुत चाहता है, अर्थात जो श्री शिव जी हैं, उनके जो गण हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे चहेते को कोई बेवजह मार रहा है। दोस्तों, जैसे कि पहलवान ने अपनी पत्नी का बदला स्वयं ले लिया क्योंकि वो उसको चाहता था, उसी तरह साधु को चूँकि भगवान चाहते हैं, श्री शिव जी चाहते हैं। दोस्तों, श्री शिव जी खुद तो बदला लेने नहीं आते हैं, लेकिन जब अपने भक्त पर कोई मुसीबत पड़ती है तो उसको वो बदला ले लेते हैं और सूद सहित लेते हैं। अगर कोई 10 देता है तो वो 100 लेते हैं। इसीलिए साधु मौन था। साधु ने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो भी किया है सब ईश्वर ने किया है। दोस्तों, सभी जो पब्लिक थी, सभी लोग थे, वो हैरान थे और साधु की वाचालता पर उनको विश्वास भी हुआ और उनको लगा कि हाँ, ये भक्त है और भक्तों को छेड़ना उचित नहीं होता है। वो अपने मस्ती में जा रहा था और जब उसको मार पड़ी साधु को तो उसने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि वो तो मस्ती में जा रहा था। लेकिन जब लोगों ने उस पर आक्षेप लगाया तभी उसने उसका जवाब दिया। अब लोगों को समझने में देर न लगी कि जो साधु होते हैं, जो ईश्वर के प्यारे होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनको क्यों कष्ट सहने पड़ते हैं। अब दोस्तों, श्री पार्वती जी से श्री शिव जी ने पूछा, हे गिरजा, आप मेरी कथा को ध्यान से सुन रही हैं? श्री गिरजा जी ने कहा, हे प्राणनाथ, मेरे सारे प्रश्नों का जवाब आपने इस कथा के माध्यम से दे दिया और मुझे ये भी समझ में आ गया कि जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा क्यों दुख पाते हैं और उनको क्यों दुख मिलता है। और साथ में हमारे ये भी समझ में आ गया कि जो भगवान का श्राप होता है या भगवान का जो दुआएं होती हैं वो काफ़ी कड़ी होती हैं और सबसे बड़ी भगवान की लाठी होती है। भगवान जिसको अपनी लाठी से मारते हैं वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। और दोस्तों, श्री हरि जो है हमेशा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि भक्त जब तक ये सोचता है कि मैं कर लूँगा तब तक श्री हरि कुछ नहीं करते हैं। और जिस दिन भक्त अपने आप को श्री शिव के हवाले कर देता है, श्री शिव जी उसका उसी तरह ख्याल रखते हैं जैसे एक माता अपने नवजात शिशु का ख्याल रखती है, जैसे माता को पता होता है अपने बालक के बारे में। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल